नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज़ चैनल। अभी ये आपने लिस्ट दिखाया, पूरा दिखा रहे हैं कौन कौन डिपार्टमेंट में क्या हुआ। अभी उधर से उन लोगों का कोई जवाब भी नहीं आया, ठीक। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं कमज़ोर जनता हैं, निरह जनता हैं, और यहाँ सत्ता का पूरा लाव लश्कर है। कहीं इसके प्रति ये उच्च न्यायालय भी सरकार के तरफ मूव कर जाएगी तो फिर कैसे जनता को पता चलेगा कि सच्चाई क्या। देखिए, बात तो सही है। मैं भी एक पार्टी चलाता हूँ और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं प्रधान महासचिव हूँ। 2018 से हमने इस पार्टी का संचालन किया। पार्टी में वो तो नहीं है, लेकिन जनता तक जाने के लिए दम तो जरूर है। हम पूर्वी क्षेत्र में 71 सीट पर किसी से कमजोर नहीं है। 71 सीट पर? 71 सीट पर पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो मेरे कार्यकर्ता जो है मजबूत रूपी से 71 सीट पर हैं। लेकिन रह गई सवाल कि नई पार्टियों के पास भी इस तरह की झोंके आती रहती है। जैसे मान लीजिए जिस समय हमारा 2 साल आपातकाल बिहार में रहा, भारत में रहा, उस स्थिति में तो सब कमजोर हो गए। अब आप कहते हैं कि ये इसको वो मजबूत है, उनकी सरकार है, दबा सकते हैं। मगर देख लीजिएगा, कभी भी पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो सतयुग, कलयुग, द्वापर सारे युग में वो फट जाता है। और जब फटता है ना, तब पाप का पराछूत करने वालों पर पड़ जाता है। ये पड़ कर रहेगा जनता का, और जनता के जो हिस्सा को खाएगा और लुटाएगा उसको धरती, माँ धरती और ऊपर वाला भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हमें विश्वास है अपनी कि मेरे कार्यकर्ता द्वारा जो केस जनहित दायर किया गया है हाई कोर्ट में, वो निश्चित मुझे सफलता मिलेगी, इस पार्टी को भी मिलेगी। उस दिन पार्टी चमकेगी। और निश्चित रूप से हमारा काम यही है कि कहां कहां घोटाला सरकार कर रही है उसको उजागर करना, जनता तक उजागर करना। नहीं, आपको माननीय उच्च न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। इसकी उचित जांच होगी, इस पर कार्रवाई होगी न्यायालय के द्वारा? हाँ, न्यायालय के द्वारा इस पर जो हर व्यक्ति पर जो बैठा दिया जाता है, ये भागा वो भागा, उन पर सीबीआई, सीआईडी से लेकर जितनी कंपनियां हैं जांच की, समितियां हैं जांच की, या त्रिस्तरीय बोर्ड गठित करे हाई कोर्ट, और उसमें रिटायर्ड जज के नेतृत्व में वो अपना बोर्ड का गठन करके उसका जांच कराए। ये तो जांच का विषय है। अगर जांच में आता है तो हमें अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, तब ना हमने उंगली उठाया है ना, तो हमको क्या जरूरत थी? माननीय पर घुसकाने का कोई अधिकार मुझको नहीं बनता था, मगर हिस्सा है मेरा। ये तो ये कैग जो है, हाँ, कैग ने तो पहले ही रिपोर्ट में बोल दिया है कि इसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। तो हिसाब नहीं मिलने का मतलब आप पैसा कहाँ खर्च कर दिए। आपको मान लीजिए कोई पैसा दिया, आप खर्च किए, तो उसका हिसाब दीजिएगा ना कि हाँ हम कपड़ा लिए कि बच्चे को टॉफ़ी दिए। तो उसी तरह से इसका हिसाब नहीं है, तब तो ये प्रथम दृष्टिया ये तो घोटाला दिखता ही है। हाँ, तो देखिए, बात तो सही है कि जब आपने कहीं उसका कोई कागजात का प्रूफ नहीं दीजिएगा तो ये घोटाला तो है ही। अभी तक घोटाला का रूप चल रहा है। यानी बीमारी होता है तो रूप लेता है कैंसर। कैंसर जो है इसी माना जा रहा है कि मोस्टली वेरी डिजीज है। उसी तरह ये जो घोटाला है ना, कैंसर से भी खतरनाक है डिजीज। जब ये फैलेगा ना, उसके एक कीटाणु फैलता है तो प्रति जो हजारों लाखों का रूप धारण कर लेता है। उसी तरह आज जो हम आपके सामने, हम कितने दिनों से हम नहीं कर रहे थे, आइलू गैलू लोग जाकर पूछ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता को खोज रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, आइलू गैलू लोग कुछ बक देते हैं। तो कुछ हमारी पार्टी बकने वाली नहीं है। इनमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम हैं, इसमें थोड़ा सा भी अनियमितता नहीं आएगा बकने में। गलत हम लोग नहीं बोलेंगे। हमारे बड़े भाई के रूप में नीतीश जी हैं, हम उनको बड़े भाई और आदर्श कह तो रहे हैं कि हम पहली बार से उनको आदर्श अपना मानते हैं। मैं उनका तक एक बार ही प्रोग्राम में गया था और भाषण उनके स्टेज पर दिया हूं। ये मुझे याद नहीं, ये सही है, उनको याद नहीं होगा, बड़े लोगों को याद नहीं रहता है। अब रह गई सवाल कि इतनी बड़ी अनियमितता अगर उनके हृदय से पूछा जाएगा ना, तो खुद कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई है। चोर के दाढ़ी में तिनका, आपने सुना होगा देहाती कहानी है। हम लोगों ने यहाँ तक समर्थन को दिए थे पहले कि भाई का भी भाई ने ना पानी रखी जवानी में, इस जवानी में मैंने उनकी पानी रखी इस बड़ी मर्दानी में। यानी कुशवाहों ने पानी रखा है हमारे नीतीश बाबू का, और पानी ही रखने का सवाल है कि 20 साल से शासन में रहे। अगर कुशवाहा आज
संगठित होकर अगर अलग होते हैं तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली से यहाँ तक तख्ता डोल जाएगा, ये डोल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए अगर ये लड़ाई है तो सही है, उनके पास बाहुबल की लड़ाई है, उनके पास अपनी सारी शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे कार्यकर्ता के यहाँ कोई बॉडीगार्ड है, कोई सुरक्षा नहीं है, हम लोग ऐसे हैं मगर निर्दोष हैं। आप इसको देखिए, क्या दिक्कत है आपको? आपको जो समय मिला है, समय हाईकोर्ट में आकर ले सकते हैं, 10 दिन का समय, 2 महीना का, 1 महीना का समय लेकर बढ़ा सकते थे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि घोटाला हुआ है, ये मेरे बस का नहीं है। इसमें बीजेपी के भी मंत्री हैं, जदयू के भी मंत्री हैं, तो ये मंत्री लोगों का द्वारा घोटाला है, आम आदमी का बात नहीं है। तो आज नहीं तो जिस मंत्री पर घोटाला का आंच है हाईकोर्ट तक जा रहा है, उन लोगों को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो मानवता के नाते जनता में त्याग पत्र दें, और जब वो प्रूव कर दें कि नहीं मेरी सरकार जो है सो घोटाला नहीं हुआ, हाईकोर्ट नहीं हुआ, तो उन्हें बहाल कर लीजिए। मैं तो यही कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सुशासन बाबू हैं, हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब सुशासन बाबू हैं, तो मैं उनसे कर जोड़कर विनती करता हूं कि ये 200 मंत्रियों को हटाएं जिस जिस विभाग पर घोटाला का आंच आ गया है, क्योंकि किसी भी विभाग से आज तक उसका कोई सर्टिफाइड कॉपी प्रमाण पत्र हाईकोर्ट को नहीं मिला है। अभी आपने पृथ्वी कुशवाहा जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का ये जो महा घोटाला बिहार में सुशासन बाबू के शासनकाल में हुआ है, इसमें केवल मंत्री ही नहीं, मंत्री के जो अभिभावक हैं नीतीश जी, और उनके भी एक अभिभावक हैं नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन सब लोगों का कहीं ना कहीं घाल-मेल और आशीर्वाद है, तभी यह 71,000 करोड़ का घपला हुआ है। कई वर्ष पहले आपने सुना था कि 900 करोड़ मात्र घोटाला हुआ, उसका ताप आज भी तपिश दे रहा है, आज भी चाहे अनचाहे उसके ऊपर हल्ला हो रहा है, लेकिन यह 70,000 करोड़ पर इस तरह से चुप्पी है जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। जनता का टैक्स का पैसा इस तरह से दुरुपयोग कर आप किस राज्य का विकास करने की बात करते हैं? लोग कहते हैं कि विकास है, सुशासन है, और इतना बड़ा घपला है। इस तरह के और भी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।